हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है एचआईवी। जैसे आपको मालूम है इनक्योरेबल है ये, लेकिन यहाँ पे एक ट्रीटमेंट इसकी है, क्योंकि डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि हम एचआईवी के जो वायरल लोड है हमारी बॉडी में, या जो भी लोग जिनको एचआईवी से जो लोग इन्फेक्टेड हैं, वायरस का लोड उनकी बॉडी में कम रहे। तो अब एक नया ट्रीटमेंट जो है इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट वो आया है, कैबोटेग्राविर और रिल्पिविरिन का कॉम्बिनेशन है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। अब देखिए, यूके का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस, जिसको शॉर्ट में हम नाइस पुकारते हैं, तो ये यूके का जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक ड्राफ्ट गाइडेंस जो है वो पब्लिश किया। और इसमें क्या रिकमेंडेशन थी? कंट्री का पहला लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट किसके लिए है? एचआईवी के इन्फेक्शंस के लिए, जो एडल्ट्स में हो जाती है अगर, तो उसको ये ट्रीटमेंट, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब ये जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, इसमें कॉम्बिनेशन है इंजेक्शंस का, कैबोटेग्राविर जिसको वोकाब्रिया भी कहा जाता है, जिसको विव हेल्थ केयर ने बनाया है। इसके साथ कॉम्बिनेशन है रिल्पिविरिन का, जिसको रैकिम्बिस भी कहा जाता है, और इसको जॉनसन ने बनाया है। तो ये आप ये कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं कि इसको यहाँ पे रिकमेंडेशन इस इंस्टीट्यूट ने जो पेपर पब्लिश किया है उसके तहत रिकमेंड किया गया है। अब देखिए, अभी तक ओरल ट्रीटमेंट थी एचआईवी की। जो भी ट्रीटमेंट थी, जैसे मैंने बताया कि एचआईवी का कोई क्योर नहीं है, हम इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है जिन लोगों को, वहाँ उनमें हम वायरस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दवाइयों की मदद से वायरस को मैनेज करने का मतलब है कि वायरस का जो लोड है, वायरल लोड जो है, उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। यानी उसको क्योर तो नहीं कर सकते, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक ओरल ट्रीटमेंट थी। ओरल ट्रीटमेंट का मतलब कि दवाइयाँ लोग खाते थे एचआईवी के लिए। एट मोमेंट अगर आप ट्रीटमेंट देखेंगे, उसमें लाइफ लॉन्ग, जब तक इंसान की लाइफ है जो एचआईवी से इन्फेक्टेड है, वो एंटी रेट्रोवायरल टैबलेट्स खाते हैं, जो हर दिन उनको खानी पड़ती है। तो उस दवाई का मकसद ही यही होता है, ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वायरल के लोड को हमको कम रखना है, ताकि इन्फेक्शन डिटेक्ट ना हो और इंडिविजुअल्स में इतना लोड ना हो कि वो ट्रांसमिट हो पाए। ओके, तो एंटो रेट्रोवायरल टैबलेट्स पे ये लोग रहते हैं जब तक भी इनकी लाइफ रहती है। अब कितना ज़्यादा हमारी साइंस एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी एचआईवी इनक्योरेबल है। यानी वायरस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की हेल्प से। लेकिन कुछ लोग जिनको ये टैबलेट, ओरल टैबलेट जो है डेली खानी पड़ती है, जो एचआईवी पॉजिटिव रहते हैं, उनके लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है इतनी सारी दवाइयाँ खाना, क्योंकि ड्रग से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, टॉक्सिसिटी होगी, साइको सोशल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, स्टिग्मा हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं। तो हो सकता है कभी मिस हो जाए या दवाई खाने का मन ना करे। तो मल्टी टैबलेट रेजिमेंट्स जो होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स को आती है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स जो किए गए हैं, उनमें ये दिखाया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन जो है कैबोटेग्राविर और रिल्पिविरिन का ये दिया जाता है, तो जितनी अभी तक हमारे पास मौजूदा ट्रीटमेंट है, ओरल ट्रीटमेंट यानी थ्रू माउथ आप दवाई ले रहे हैं ना, टेबलेट्स खा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो इंजेक्शंस का है, ये उतना ही इफ़ेक्टिव है जितनी आपकी अभी तक की ट्रीटमेंट है ओरल एंटी रेट्रोवायरल्स की। वायरल लोड को कम करने में जितना ओरल ट्रीटमेंट हेल्प करती है, उतना ही अच्छे से ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपका काम करता है। इसलिए ये जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने रिकमेंड किया है कॉम्बिनेशन। ऑप्शन है यहाँ पे एडल्ट्स के लिए कि आप ये ले सकते हैं HIV-1 का इन्फेक्शन जिनको हुआ है, इन दोज केसेस व्हेन एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हैव केप्ट वायरल लोड टू लो लेवल्स एंड देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ वायरल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इन्होंने इसी को रिकमेंड किया है कि जिन लोगों में वायरल रेजिस्टेंस नहीं हो रहा, वो लोग कॉम्बिनेशन जो है
इस इंजेक्शन का वो ले सकते हैं। तो बेनिफिट्स देखिए क्या है। अबाउट 13,000 पीपल इन इंग्लैंड में अराउंड 13,000 लोग हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे इस इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन है, उन्होंने नई गाइडेंस को देखते हुए कुछ कोट किया है कि अभी भी थोड़े और क्लिनिकल ट्रायल्स करना बाकी हैं। ये इंजेक्शंस पेशेंट्स को देने से पहले कुछ महीने अभी और भी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए। तो चलो वो कंसर्न भी ठीक है, लेकिन द गुड थिंग इज़ क्लिनिकल ट्रायल्स अगर अच्छे से हो जाएं तो ये एक अच्छा एडवांसमेंट हो सकता है। अब देखो HIV, इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे बॉडी में CD4 सेल्स होते हैं, उनको अटैक करता है। CD4 आपके एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, T सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम में। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या है? जो हमारी बॉडी को बाकी इन्फेक्शंस के खिलाफ बचाता है, रोकता है। हमारी बॉडी की आर्मी है जो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती है, तो ये उस पर अटैक करता है। जब एक बार हमारी बॉडी में HIV का वायरस आ जाता है तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है। इसलिए ह्यूमंस का, जो लोग HIV से पॉजिटिव होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और एक बार ये वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो इसको रिमूव करने का अभी तक हमारे पास कोई भी क्योर नहीं है। तो ये एक रेट्रो वायरस है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक वायरस है, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है और फिर जाके ये रिप्रोड्यूस करने लगता है बॉडी में। इस रेट्रो वायरस का रेप्लिकेशन है। अब देखिए CD4 काउंट जो पर्सन का है, जिसको HIV से जो पॉजिटिव है, उसका CD4 सेल्स बहुत जल्दी बॉडी में गिरने लग जाते हैं। हेल्दी बॉडी में आप CD4 काउंट देखेंगे तो 500 to 1600 रहेगा, लेकिन एक इन्फेक्टेड बॉडी में ये 200 से भी कम हो जाते हैं। अब देखो HIV से जिसको इन्फेक्शन होती है वो HIV वायरस से, अगर उसकी डेथ होती है तो HIV वायरस से नहीं होती। आप समझ रहे हैं, वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम कर रहा है। जब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है तो आपको कोई ना कोई और इन्फेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो एक इंसान उसको कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी। तो इस तरह के HIV पॉजिटिव पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, अगर वो वायरल लोड को हम कम नहीं करेंगे तो। राइट, बाय रिसीविंग ट्रीटमेंट सिवियर फॉर्म ऑफ HIV कैन बी प्रिवेंटेड। तो HIV की सिवियर फॉर्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं मेडिकेशन के तौर पे। और HIV ट्रांसमिशन कैसे होती है? ह्यूमन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे HIV होता है? बॉडी की फ्लूइड से हो सकता है, जो ब्लड हो सकता है, ये थ्रू सेक्सुअल मीन्स भी हो सकता है, सीमेन या वेजाइनल सिक्रीशन से, या फ्लूइड्स या ब्रेस्ट मिल्क से HIV एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। अगर HIV ट्रांसमिट होता है, देख लीजिए, बॉडीली फ्लूइड्स मस्ट कंटेन इनफ ऑफ द वायरस। तो वायरल लोड भी इनफ होना चाहिए दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए। अगर किसी पर्सन में अनडिटेक्टेबल HIV है तो HIV दूसरे इंसान को शायद ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसलिए हम जो HIV के वायरस का वायरल लोड है वो मेडिकेशन के थ्रू कम रखने की पेशेंट में कोशिश करते हैं। Undetectable HIV is when the amount of HIV in the body is so low that a blood test cannot detect it। कि HIV वायरस का लोड इतना कम है कि ब्लड टेस्ट में वो नहीं आता। ट्रीटमेंट कैन मेक दिस पॉसिबल बट रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द सेम थ्रू ब्लड टेस्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट इसको पॉसिबल करता है, जो भी अभी दवाइयाँ HIV की हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जो HIV पॉजिटिव हैं रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है। वैसे HIV की कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको एक ओरल ट्रीटमेंट बताई, अब ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रहे हैं। एक आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी आती है जिसको ART बोलते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का दिया जाता है ताकि HIV वायरस को सप्रेस किया जाए, ये डिजीज़ और ज़्यादा सीरियस ना हो, इसका प्रोग्रेशन ना हो। तो ये ART ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रीट किया जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, कुछ डोनर्स से जो कि जिनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है दैट प्रिवेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ HIV रिसेप्टर्स ऑन CCR5। तो यानी आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको कहा था इम्यून सेल के
कुछ सेल्स पे HIV वायरस अटैक करता है, तो उसका एक रिसेप्टर होता है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा म्यूटेशन करना चाहते हैं कि वायरस को उसका रिसेप्टर बॉडी में ना मिले, तो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू किया जाता है। अब देखिए, काफ़ी लोग HIV और एड्स की जब बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो देखिए, अगर एड्स डेवलप होना है तो डेफिनेटली उस पर्सन को HIV पॉजिटिव तो वो आएगा, बट हैविंग HIV डज नॉट नेसेसरली मीन दैट समवन विल डेवलप एड्स। लेकिन HIV जिसको है, ज़रूरी नहीं है कि एड्स होगा ही होगा। जिसको एड्स है वो डेफिनेटली HIV पॉजिटिव है, लेकिन जिसको HIV पॉजिटिव जो है उसको एड्स होगा या नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि HIV के केसेस प्रोग्रेस करते हैं धीरे धीरे 3 स्टेजेस में। एक्यूट स्टेज में यानी फर्स्ट फ्यू वीक्स ट्रांसमिशन के बाद, फिर स्टेज 2 में लेटेंसी पीरियड होता है, क्रोनिक स्टेज, ये आप बता नहीं सकते कि कब तक चलेगा, और लास्ट स्टेज इसकी आपकी एड्स होती है। ओके, तो हम HIV को फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे ही रोकने की कोशिश करते हैं कि वो एड्स में डेवलप प्रोग्रेस ना करें। इंडिया में HIV या एड्स का डेटा अगर देखेंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेवलेंस जो है एड्स की इंडिया में 2015 में 0.26% थी, यानी 2.11 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हैं। इंडिया में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो कि HIV एड्स से सफ़र कर रहे हैं लोग, और इंडिया का एम है कि हम बाय 2030 HIV एड्स को ख़त्म कर दें। सो दिस इज़ द टारगेट। इट इज़ ऑल्सो इंश्राइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमारी 2017 की है, वहाँ पे भी ये एम जो है वो लिखा गया है। चलिए, तो यही था आज का हमारा डिस्कशन, जहाँ पे हमने HIV के लिए जो नई ट्रीटमेंट है उस पर बात की। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन एग्जिस्ट? 3, 2, 1 और नो स्टेजेस। HIV इज डैश लेंटीवायरस, कैप्रीपॉक्स वायरस, गैली वायरस, पैपिलोमावी वायरस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में, या फिर टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट करके। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।